बाहर अच्छा ही लग रहा है। यस, ये पूछ रहा है कि नेम स्पेस भी साथ में एडजस्ट कर लो। यस, ताकि वो नेम स्पेस हमें न ठीक करने पड़े। यस, अब क्या हुआ, माइग्रेशन फोल्डर डेटा में ही था। अब उसके बाद ये जो आपका इस पूरे को ना कंपाइल कर एरर यूटिलिटी पे गए, ये कंपाइल कर लिया, कोई एरर नहीं। मॉडल पे गए, कंपाइल कर लिया, कोई एरर नहीं। डेटा एक्सेस पे गए, कंपाइल कर लो, और यहां पे तो अब हमने आगे, अब हम क्या करेंगे, एक नई चीज है एरिया। अभी तक हम पढ़ते थे कंट्रोलर और व्यू, यही होता था। कंट्रोलर बनाओ और यूआरएल में क्या लिखते थे, कंट्रोलर का नेम स्लैश एक्शन का नाम। कंट्रोलर से ऊपर है एरिया। वन एरिया इज इक्वल टू 1 MVC प्रोजेक्ट। एरिया आपने यूज करना है जब आपने प्रोजेक्ट बनाना, सॉरी मॉड्यूल्स में काम करना होता है। जब आप मॉड्यूल्स में काम करोगे, जैसे हमारे प्रोजेक्ट में 4 मॉड्यूल है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। एडमिन, कस्टमर, कंपनी, एम्प्लॉय, वो मैं अभी नहीं बता रहा। तो जब ज्यादा मॉड्यूल हो तो मॉड्यूल्स को डिफरेंशिएट करने के क्या बनाते हैं हम लोग, लेकिन याद रखो 1 एरिया मॉडल है आपका 1 MVC प्रोजेक्ट। पता चलेगा। अब एरियाज पे गए, उसमें एक दैट इज फॉर आइडेंटिटी, जिसकी थोड़ी सी कहानी कल आपको बताई थी। 7 टेबल आपके बन गए, अब उसको छोड़ो, जब आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। अब क्या करो, एरियाज पे राइट क्लिक किया, अब हम एक नया एरिया बनाएंगे, एडमिन। क्या होगा उसका नाम, एडमिन। एडमिन बोले ये एक मॉड्यूल है। एडमिन कौन है, उस एप्लीकेशन को मैनेज करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर। आप सिंपल देखो, जैसे आप लोग किसी भी वेबसाइट में शॉपिंग करते हो, ई-कॉमर्स की बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, पैसे देते हैं, ऑर्डर करते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट किसने डाले होंगे, हम थोड़ी डाले, हम तो एक नॉर्मल कस्टमर है। वो कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर। अगर कोई प्रोडक्ट गलत डाल दिया तो डेवलपर की गलती थोड़ी करवाई एडमिनिस्ट्रेटर ने, तो उसकी गलती। तो यहां पे एरिया, तो अभी मैं एडमिन एरिया बनाऊंगा, किसके लिए होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। ये एडमिन एक मॉड्यूल है जिसने पूरी एप्लीकेशन को मैनेज करना है। उसी ने प्रोडक्ट ऐड करने हैं, अपडेट करने हैं, प्राइस कम करना है, किसी का ज्यादा करना है, डिस्काउंट सारा करना है। अब एरियाज पे राइट क्लिक किया, ऐड एरिया, नया एरिया बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे एडमिन।
एरिया, एमबीसी एरिया, ऐड किया और एरिया का नेम है एडमिन। नेम एडमिन का नहीं है। ध्यान से देखो, ये एडमिन और इसके अंदर क्या क्या फोल्डर है, कंट्रोलर्स, डेटा, मॉडल्स और व्यू। बन गया ना एमबीसी का। एमबीसी में ही तो होते हैं। तो अब मुझे यहां डेटा फोल्डर की जरूरत नहीं है, वो सारा काम कहां किया हुआ, डेटा वाले प्रोजेक्ट एक्सेस में, तो इसको डिलीट कर। मॉडल्स की हमें जरूरत नहीं, मॉडल के लिए अलग से प्रोजेक्ट है। मॉडल्स पे राइट क्लिक किया और ये तो सिर्फ इसमें दो चीजें रही, कंट्रोलर और ये आपने एक एरिया बनाया इसके लिए एडमिन। ये एडमिन मॉड्यूल, एडमिन कौन है, जो सारे प्रोडक्ट मैनिपुलेट कर सकता है। अब हम एक एरिया और बना रहे, कस्टमर। कस्टमर कौन है, हम लोग, आप लोग जो शॉपिंग करते हैं। ऐसे तो एरियाज पे राइट क्लिक किया, फिर ऐड ए। ध्यान से देखेंगे, एमबीसी एरिया ऐड करो और इसका नेम दे दिया कस्टमर। और ऐड कर। एक और फोल्डर बन गया कस्टमर, समझ गए। अभी ये कस्टमर एक एमबीसी प्रोजेक्ट है पूरा, एक्चुअल में देखा जाए। और ये देखो, कंट्रोलर, डेटा, मॉडल, यूज फोल्डर। अब यहां फिर क्या करो, डेटा फोल्डर को, क्योंकि सारा काम तो डेटा एक्सेस में करना है, मॉडल्स फोल्डर को, ये सारा मॉडल वाले का एक। अब क्या करो, ये बन गया कस्टमर। ठीक, अब आपने क्या करना है, ये जो कंट्रोलर फोल्डर बार बनाओ, ध्यान से, ये बना हुआ ना, इसमें गए और इसमें क्या है, होम कंट्रोलर। इसको यहां से क्या कर लो, कट कर लो और एरिया के अंदर जाओ, कस्टमर के अंदर कंट्रोलर फोल्डर में पेस्ट कर, यस कर दो। ये नेम स्पेस अपने आप एडजस्ट कर दे, ये लो। ये होम कंट्रोलर ऐड हो गया, नेम स्पेस अपने आप। ठीक, अब उसके बाद ये कंट्रोलर फोल्डर जो बाहर है, इसे क्या कर दो, डिलीट। ठीक, ये जो कंट्रोलर है इसको क्या कर दो, डिलीट। देखो प्रोजेक्ट कितना हो गया। अब क्या करो,
ये बार व्यूज फोल्डर की बारी आ गई। व्यूज पे गए, इसके अंदर होम नाम से एक फोल्डर बना हुआ, इसको यहां से कट कर लो और इसको भी एरियाज के अंदर कस्टमर में जाके और व्यूज के अंदर पेस्ट करो। लो जी, पेस्ट, ये कर, ये क्या किया मैंने, देखो मैं गया व्यूज के अंदर एक होम फोल्डर था, उसको कट किया और कस्टमर के अंदर एक व्यूज में गया और वहां पे होम कंट्रोलर पेस्ट। एक आप नई चीज देखो, जो हमने ये कंट्रोलर कट पेस्ट किया था, तो यहां कंट्रोलर का लिखा आ रहा है, लेकिन ये कंट्रोलर अब किसके अंदर आ गया, एरिया। तो इसके ऊपर बच्चे ये आपको लिखना पड़ेगा एरिया, और इसका एरिया नेम क्या है, बस। अब इसको एक्सेस करना है तो इसका यूआरएल बनेगा एरिया नेम स्लैश कंट्रोलर नेम स्लैश एक्शन, कस्टमर स्लैश होम कंट्रोलर स्लैश एक्शन का। अब यूआरएल में फिर अलग एरिया नेम, कंट्रोलर नेम और एक्शन। एक से ये चीज। अब हम चाहते हैं जब मेरा प्रोजेक्ट रन हो, कस्टमर एरिया का, होम कंट्रोलर का ये इंडेक्स एक्शन ऑल होना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, program.cs में गए, आगे यहां पे program.cs और यहां पे लास्ट में जाओ और ये लिखा हुआ मैप कंट्रोलर राउट। क्या लिखा हुआ, कंट्रोलर का नेम होम और एक्शन का नेम इंडेक्स। इसके आगे आपने क्या करना है, स्लैश कर्ली ब्रैकेट एरिया, और एरिया नेम क्या आपका, कस्टमर। एरिया नेम क्या आपका